परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। है गाइस, मैं हूं प्रियांशु सर। आज आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th से ही स्टार्ट है और कंपटीशन तक है। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए उसको देखते हैं। आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो को समझ आएगा। देखिए, कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। हम प्रश्न लाने का मुद्दा यह है कि हम याद कैसे करवाते हैं। रटाने वाला काम नहीं, याद कराने वाला काम। हमारा टॉपिक हमेशा याद कराने वाला होता है, रटने वाला काम नहीं। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। हेडिंग है आज का हमारा मानव नेत्र। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। देखिए, बात समझिएगा थोड़ा सा। कहानी कह रहा है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पे बनता है, वो किस भाग पे बनता है। तो आइए आंसर से आपको अवगत कराते हैं, उसके बाद समझाते हैं। आंसर इसका रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। बात समझिएगा थोड़ा सा। आप लोग एंटीना का नाम सुने होंगे। किसका? एंटीना। आयुषी का एक रूप आया है DDH, यानी जिसको डिश भी बोलते हैं हम। DDH बोले या डिश बोलते हैं। पहले क्या था? एंटीना। अब आगे आया क्या चीज? DTH। तो बात समझिएगा, अगर आप लोग देखते थे टीवी, तो टीवी देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती थी? एंटीना की। किसकी आवश्यकता होती? एंटीना की। तो मतलब कि जो मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसी का रेटिना, पहले था एंटीना, अब उसी को याद कीजिए क्या चीज? रेटिना। बात समझिएगा। मतलब कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगा? टीवी में कहाँ, किससे देखते थे? एंटीना से। आंख में कहाँ देखेंगे? रेटिना पे। बात समझिएगा। जब एंटीना का नाम क्या हो गया? DDH। एंटीना का नाम हो गया DDH। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि रेटिना या DDH यानी दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। आप लोग आई होप समझ आ रहा होगा। तो आप लोग जब भी कोई पूछेगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फटाक से दिमाग में दोहराएंगे कि तुरंत इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे या दृष्टिपटल उसको बोलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है कि रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंसर से पहले अवगत कराते हैं। वास्तविक बनता है, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। बात समझिएगा थोड़ा सा। अगर जब हम टीवी देखते हैं, तो उसमें फिगर कैसा बनता है? क्या हम जिस मुंह कर जिधर रहते हैं उधर ही बनता है? नहीं, उसका हमारे साइड बनता है। टीवी जब लगा होता है उधर, तो कहाँ है? तो हमारे साइड होता है। और कैसा फिगर दिखता है? बड़का दिखता है? नहीं, छोटा चुका दिखता है। मतलब कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। बात पहले ही बोला है कि टीवी हमारे साइड के बन गए, उधर के नहीं, हम जिधर के नहीं, हमारी साइड बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। और कैसा बनता? बड़का? नहीं, छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और बात होती है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। वास्तविक बनेगा कि आभासी। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तविक बनता है तभी तो दिखते हैं।
याद करने के लिए समझिएगा बस। वास्तविक बनता है प्रतिबिंब तभी तो हम देखते हैं। अगर आभासी रहता तो खाली आभास करते हैं, नहीं कुछ बोल रहा है, खाली लग रहा है कोई है उसमें, नहीं वास्तविक में सच में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और क्या चाहिए, छोटा बनता है। आगे कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, यहाँ पे छूट गया है पर, कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। फिर समझिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। कह रहा है कि फोकस दूरी कम हो जाने पर, फोकस दूरी कम का होना कम हो जाने पर। अच्छा बताइए कि जब फोकस दूरी कम हो जाएगी, जब फोकस दूरी कम हो जाएगी, यानी फोकस दूरी आगे मारता था, अब फोकस को क्या टच है, टच या फोकस लंबा मारता था, अब टच को धीरे धीरे घिस दिया, फोकस तो इसका दूरी क्या कर दिया, हम थोड़ा सा कम कर दिए। तो कम कर दिए तो बताइए कहाँ की वस्तु दिखेगा, ये दूर की वस्तु दिखेगा कि निकट की, निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिख पाएगा, कहाँ की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा। तो अब आराम से मारेगी, कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष हो गया। बात हमेशा समझिए, कह रहा है कि फोकस दूरी कम हो जाने पर, अब बात ही बता रहे हैं कि टार्च आप लेते हैं तो टार्च बांटते हैं तो फोकस उसका लंबा जाता है। अगर हम कहें कि फोकस दूरी कम कर दें तो क्या आपको दूर की वस्तु दिखेगा कि निकट की दिखेगा, निकट की दिखेगा। यानी फोकस दूरी जब कम हो जाएगा तो कौन सा उसमें दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। कौन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। एक क्वेश्चन उठता है कि अगर निकट दृष्टि दोष जिस मनुष्य को हुआ है तो उसको उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए बात हमारे साथ एक बार थोड़ा सा बोल के देखिएगा। कह रहा है कि निकट, निकट, निक और अ, यानी जब निकट दृष्टि दोष तो उसके निवारण के लिए क्या चीज का लेंस, अवतल लेंस, नी अ अवतल, नी अ अवतल। यानी निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर का इसमें नहीं लिखे हैं, बस एक ही से याद करेंगे, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट। यानी जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके निवारण के लिए आप कौन सा लेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप साथ में हमारा एक बार बोलिए कि दू, यानी ऊ, अरे दू, दूर कहने से क्या चीज, दू ऊ, यानी ऊ से उत्तल, दू आ रहा है तो ऊ यानी उत्तल मारिएगा। जब भी कहेगा कि किसी व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो आंसर नहीं, पहले आप समझिए कि बोला क्या है कि दू, काजी बोला दू, दू यानी ऊ उत्तल, नी अ अवतल, दू ऊ उत्तल, नी अ अवतल, दू ऊ उत्तल। याद हो गया। आइए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहे कि किसी दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में, कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। फिर समझिएगा क्वेश्चन, कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। बात आइए समझते हैं। कह रहा है कि किस दोष में जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बनता है। फिर समझिए कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कह रहे कि कौन सा दोष हो गया,
मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है कि दूर दृष्टि दोष हुआ है, कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। तो अच्छा बताइए, जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें कौन सा दोष हो जाएगा? आप दिमाग से थोड़ा सोचिएगा। रेटिना के जब पीछे बनेगा मतलब कि जब हम आँख से अपने याद कि आँख से जब देखते हैं आँख से मुद्दों पर नज़दीक देखते हैं, एकरा कह रहा है कि एकदम पीछे बना द। एकरा कहाँ बना द? पीछे। अरे पीछे बना द तो मतलब कि तोरा से दूर भगा द। बात समझ आया? कह रहा है कि रेटिना के पीछे, पीछे बात समझिए। तो हम हमारा हाथ पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पीछे मतलब दूर भगा द, तो प्रतिबिंब कहाँ भगा द? दूर, मतलब दूर दृष्टि दोष। आया समझ में? आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, जिंदगी भर की बातें बता रहे नहीं भूलिएगा, और रट्टा मत मारिए। तब जब भी कहेगा कि नेत्र लेंस की किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तब बात समझ गए। उस दिन सर जी बोल रहे थे कि रेटिना के पीछे भागा द, यानी दूर हो गई, तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। आराम से मारिए, दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। करे कि दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अच्छा बताओ कि जेकरा दूर दृष्टि दोष हो गए है तो नज़दीक का वस्तु दिखेगा कि दूर का? बताओ रे भाई, अरे बताओ कि जेकरा दूर दृष्टि दोष भइल है तो निकट का दिखेगा कि दूर का? कह दे कि नहीं मालूम। अरे ओकरा खुदे कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष भइल है। दूर भइल है, का दृष्टि भइल है? दूर, मतलब ओकर दूरे वस्तु देखी, निकट का कब्बो नहीं देखेगा। वो जेकरा दूर दृष्टि दोष हो गया है तो ओकर दूरे का वस्तु देखेगा, निकट का नहीं देखेगा। ओकरा काहे लेके कह ही रहा स्पष्ट शब्द में, याद मत रटा मत, कह रहे कि दूर दृष्टि दोष भइल है। अरे बुड़बक कह ही रहा है कि दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो का याद कर रटेंगे? नहीं, दूर मतलब ओकर दूरे का वस्तु दिखाई देगा। आया बात समझ में? आज जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ओकरा तो निकटे का वस्तु दिखाई देगा, न कि दूर का दिखाई देगा। आया समझ में? फिर से एक बात रिपीट करते रहे कि जेकरा दूर दृष्टि दोष होगा ओकरा दूरे का वस्तु दिखाई देगा। आ रहा समझ में? आज जेकरा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ओकरा निकटे का वस्तु दिखाई देगा। मत याद करो कुछ हो, एक वीडियो के एक बार आराम से गौर से सुन लो, और बाहर तक फटाक से मारा तो पक्का आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हमारा मकसद बस 5 ही क्वेश्चन लाने था, और 5 ही में आपको कितना क्वेश्चन कराती हैं। मकसद हमारा ही है कि आप रट के मत पढ़िए, रटिए मत कभी भी, उसको समझने का कोशिश कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। कैसे याद करेंगे आइए आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारा पढ़ाने का वे अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोगों के बार बार हम लेकर आएंगे। और क्लास 10th वाला बच्चा ज़रूर से एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछेगा। आइए क्वेश्चन और लास्ट में बता के जा रहे हैं कि अगर कहता है कि हमारी नेत्र कितने दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, तो एक क्वेश्चन उठता है 25 सेंटीमीटर। देखिए वैसे क्वेश्चन हम नहीं कराने वाला, हम वैसे क्वेश्चन कराने जिसमें बच्चे फंसते हैं। वो तो सब रट्टा मारे लगा, 25 सेंटीमीटर याद क्या, 25 सेंटीमीटर बुढ़बा ना। हमारा वो मकसद नहीं है। मकसद हमारा है कि जिसमें कन्फ्यूजन होला होता है, जिसमें कन्फ्यूज पैदा हो जाए, उसी को हम क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, बस ओनली वन फॉर कन्फ्यूजन क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।